एक बार की बात है, एक बुजुर्ग राजा अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबार में अपने प्रजा की सुनवाई के लिए बुलाया था। एक गरीब आदमी ने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, मुझे कुछ दिनों से भूख लगी है, कृपया मुझे थोड़ा खाने का आशीर्वाद दें। राजा ने उसकी सुनी और उन्होंने उसे भोजन का प्रसाद दिया। जब वह आदमी खाना खा रहा था, तभी एक धर्मगुरु आकर बोले, राजा, यह आदमी आपके धर्म का अच्छा उदाहरण है। धन और सम्मान की बजाय उन्होंने एक गरीब को भोजन का आशीर्वाद दिया। राजा ने धर्मगुरु के उपदेश को सुनते हुए इस गरीब आदमी को और भी धन से संपन्न किया और उसे उसकी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान की। इसका संदेश था कि धर्म में हमें सबका सम्मान करना और मदद करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक सदाचारी और ईमानदार लड़का रहता था। उसके पिता ने उसे हमेशा सच और नेकी के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। एक दिन उस लड़के को गांव के बाहर एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह कौन सा स्थान है? पिता ने कहा, बेटा, वह एक मंदिर है जहां लोग ईश्वर की पूजा और भक्ति करते हैं। यहां जाकर तुम भी ईश्वर की आराधना कर सकते हो। लड़का ने पिता के कहे अनुसार मंदिर में प्रवेश किया और वहां एक पुजारी के पास गया। पुजारी ने उससे कहा, बेटा, तुम यहां आकर बहुत अच्छा किया। ईश्वर की पूजा करने से हमें शांति और सुख मिलता है। लड़का ने पुजारी के शब्दों को सुना और उसने उसे धन्यवाद कहा। फिर उसने एक छोटी सी प्रतिमा की पूजा की और घर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। धार्मिकता का अर्थ है सच्चाई और नेकी के साथ जीना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक समाधि में एक बड़ी खजाना मिली। खजाने के साथ एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति को समर्पित है जो इसे सबसे ज्यादा ईमानदारी से और नेकी से उपयोग करेगा। लड़का ने खजाना पाकर बड़ी खुशी महसूस की, लेकिन उसने खजाना को वापस उस समाधि में छिपा दिया। उसने सोचा कि यह पैसे उसके और उसके परिवार की जरूरत से बड़े संबंध हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेकी और ईमानदारी हमेशा सर्वोपरि होती है। धन की महत्वता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति नेक और सच्चे रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जो बहुत ही नेक और ईमानदार थे। उनके पास एक पूजा घर था जिसमें वे हर दिन ध्यान और पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने घर के पास एक गरीब आदमी को देखा जो बिना किसी खाने के था। बुजुर्ग ने उसे अपने घर में बुलाया और उसे भोजन दिया। गरीब आदमी ने बुजुर्ग की उन्नति और नेकी के लिए धन्यवाद किया। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, ईश्वर हर किसी के विशेष ध्यान और सेवा को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक काम करके हम उनकी प्रीति और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेकी और सेवा हमेशा उत्तम होती हैं। दूसरों की मदद करने में हम अपने आप को भी आनंदित महसूस करते हैं और यह एक सत्य धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। वे बहुत ही नेक और धार्मिक थे। उनके पास एक छोटा सा आश्रम था जहां वे लोगों को ध्यान, भजन और धार्मिक शिक्षा देते थे। एक दिन एक गरीब लड़का आश्रम के पास आया और बाबा से भिक्षा मांगने लगा। बाबा ने उसे देखा और उसे भोजन के लिए अपने आश्रम में बुलाया। बाबा ने उस लड़के से कहा, बेटा, तू यहाँ भोजन करके नहीं जा सकता।
तू एक दिन के लिए हमारे साथ रह सकता है और हम तुझे ध्यान और धार्मिक शिक्षा देंगे। लड़का ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसने एक दिन आश्रम में बिताया जिसमें वह बाबा से धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उसने बाबा के उपदेशों को मानने और उनके मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा, शिक्षा और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को और भी उन्नत और प्रशांत बना सकते हैं। धार्मिक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करना हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है।